हेलो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद आज अपनी न्यूजीलैंड की यात्रा संपन्न की। लेकिन यह बहुत सरप्राइजिंग है कि पिछले 4 दशकों में भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गया ही नहीं। जबकि यदि हम न्यूजीलैंड की बात करें तो वह इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट देश बन जाता है। ठीक है, और वहाँ की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 5% तो इंडियन ओरिजिन के ही हैं। लेकिन ठीक है, अभी तक नहीं गए, अब गए। तो इस यात्रा का डिफाइनिंग मोमेंट यदि हम बात करें तो इस यात्रा के दौरान मोदी जी ने और वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया है और रोड मैप टू 2030 अनवील किया है, जिसके तहत दोनों ही देश डिफेंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑपरेट करेंगे। तो इस यात्रा का सबसे टॉप ऑफ द एजेंडा था वो ट्रेड था बेसिकली, क्योंकि ये 2026 अप्रैल में जो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, उसमें दोनों ही देशों ने यह डिसाइड किया है कि 2030 तक दोनों ही देश 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर तक अपना बिजनेस करेंगे तथा दोनों ही देश अपने अपने देश के प्रोडक्ट्स को फ्री मार्केट एक्सेस देंगे, जिसमें से भारत के प्रोडक्ट्स को 100% मार्केट एक्सेस मिलेगी और न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स को भारत में 57% मार्केट एक्सेस मिलेगी। लेकिन इस यात्रा का जो ट्रेड है वो तो एक टॉप एजेंडा था ही, लेकिन इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी कोऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडो पैसिफिक रीजन में न्यूजीलैंड बहुत ही सिग्निफिकेंट देश बन जाता है। इस वजह से दोनों ही देशों की नौसेनाओं के बीच एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें दोनों ही देश की नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तथा हाइड्रोग्राफिक सर्वे का जो डाटा है उसको एक्सचेंज करेंगे, ताकि इस इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी जिस चाइनीज़ जो स्पाइस शिप्स हैं जो उनकी यहाँ पे आए दिन आवाजाही होती रहती है, उस पर निगरानी बनाई जा सके। ठीक है, और यदि हम दोनों ही देश को साइंस और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोऑपरेशन की बात करें तो साइंस के क्षेत्र में दोनों ही देश अंटार्कटिक में रिसर्च करेंगे तथा एग्रीकल्चर के लिए बारे में हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत आगे है। तो न्यूजीलैंड ने यह भारत को अश्योर किया है कि वह भारत को वर्ल्ड क्लास एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देगा तथा भारत के नागालैंड और उत्तराखंड में दो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना करेगा। लेकिन भारत के कुछ कंसर्न भी हैं, ऐसा नहीं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में सब कुछ गुडी है। कुछ कंसर्न भारत की ये हैं, जैसे न्यूजीलैंड में प्रो खालिस्तान एक्टिविटी बढ़ रही है, वहाँ पे प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी है तथा जो सिख फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि भारत द्वारा बैन किया गया है एज एन एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें न्यूजीलैंड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो भारत ये चाह रहा है कि उसमें कार्रवाई की जाए तथा इसके अतिरिक्त जो भारतीयों पर वहाँ पे रेसिज्म के अटैक हो रहे हैं, तो वो भी भारत के लिए एक सरदर्द बना हुआ है और एक कंसर्न है कि न्यूजीलैंड उसको त्वरित रूप से कुछ कार्रवाई करे। और वहाँ के प्रधानमंत्री ने यह इच्छा जताई है, यह कहा है, भारत को अश्योर किया है कि भारत के खिलाफ कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी वो अपने देश में नहीं होने देंगे। ठीक है गाइज, धन्यवाद, जय हिंद।